हेलो व्यूअर्स, दिस इज राजन, यू आर वाचिंग जी सर्च। हर तरह की तरह आज मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग से शेयर करूंगा असाइनमेंट रिलेटेड। तो पहले टॉपिक स्टार्ट होने का पहले मैं आप लोग सबको बताना चाहता हूं। देखिए, अभी क्रिसमस आने वाला है, तो एक फेस्टिव सीजन आने वाला है। तो आप सबके लिए इस फेस्टिव सीजन के लिए मेरी क्रिसमस टू ऑल। आप लोग अच्छा से मनाइए आपका क्रिसमस, और जो भी आपका फेस्टिवल है अच्छा से कीजिए, सुस्त रहिए, ठीक है। तो असाइनमेंट रिलेटेड जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, उससे पहले मैं और एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा असाइनमेंट रिलेटेड बात है। आप सबको पता है मैं मेडिकल लीव लेके इंडिया आया हूँ, और अभी मैं घर में हूँ और मेरा असाइनमेंट कुछ दिन से नहीं आ रहा था। मैं आप लोग से बोला था भी कुछ कुछ व्यूअर्स से। तो मेरा असाइनमेंट अभी आ चुका है। लास्ट 15 तारीख को मेरा असाइनमेंट आ चुका है। और असाइनमेंट कब मिला है? असाइनमेंट मिला मेरे को फेब्रुआरी फर्स्ट वीक। तो हमको ज्वाइन करना है क्रूज में फेब्रुआरी फर्स्ट वीक। उसके पहले कोई मेरा असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। मैं मेरा क्रू असिस्टेंट से भी बात किया हूँ असाइनमेंट पहले लेने के लिए, बट उसमें जो रिस्पांस मेरे को आया है, अभी असाइनमेंट ऐसा कुछ नहीं है जनवरी के लिए। तो इसलिए वो लोग मेरे को फरवरी में असाइनमेंट दिया है फर्स्ट वीक में। तो छोड़िए, सही है, असाइनमेंट मिल गया। मैं अभी ज़्यादा खुश हूँ, बट अभी मैं शिप का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए एक रीज़न है। रीज़न ये है, क्या असाइनमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, समझ में आया ना। बहुत सारा बंदा को ऐसा होता है, असाइनमेंट चेंज हो जाता है। तो मेरा भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है मेरा नहीं होगा। इसलिए मैं शिप का नाम नहीं बता रहा हूँ अभी। शिप का नाम मैं बाद में बताऊंगा, बट शिप जो मिला है मेरे को बहुत अच्छा शिप मिला है और बहुत बड़ा शिप मिला है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ अभी, ठीक है। और एक चीज़ है, मैंने फेसबुक में एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्द मेरे को असाइनमेंट मिल गया है, तो मेरे को जाना पड़ेगा ऑन बोर्ड। तो ऑन बोर्ड में जब मैं जाऊंगा, तब यूट्यूब में थोड़ा सा कम बनाऊंगा वीडियो, और रिस्पॉन्स भी कम करूंगा, क्योंकि उस टाइम मेरे को टाइम नहीं मिलता है। और टाइम मिलता भी है तो उधर नेट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नेट एक्सेस नहीं कर पाता उस टाइम। तो उस इसलिए मैं क्या करूँगा, फेसबुक से आपका जो आंसर रहेगा, कुछ भी गाइड करना है कुछ है, तो मैं फेसबुक से कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं फेसबुक में एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप का नाम दिया है क्रूज क्रू कम्युनिटी, ऐसा बोल के मैं बनाया। मेरा स्क्रीन पे मैं दे दूंगा उस ग्रुप का जो फोटो है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और उसका लिंक मेरा चैनल पे है, आप लोग देख सकता है ग्रुप का लिंक। किसी भाई का अगर ज़रूरत पड़े तो ग्रुप में आ जाओ, और उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उधर मैं डिटेल्स में बता सकता हूँ, क्योंकि अभी जब ऑन बोर्ड हो जाऊँगा तो उस टाइम मैं यूट्यूब ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो फ्री का जो रहता है ना, वो मैं वही यूज़ करता हूँ। तो इसलिए उस टाइम में फेसबुक वगैरह यूज़ कर सकता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो इसलिए मैं बनाया, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। जो भी डिस्कस करना है, जो भी है, हम लोग उधर बात करूँगा, समझ में आया, फेसबुक ग्रुप में। तो एक अच्छा चीज़ होगा। और अभी बताऊंगा मैं कुछ लास्ट 2-3 दिन से कुछ ऐसा असाइनमेंट रिलेटेड में कुछ इन्फॉर्मेशन बोले तो क्वेरीज आया है, उसको मैं अभी आप लोग से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, असाइनमेंट ये हम लोग का हाथ में नहीं रहता है। असाइनमेंट कौन बनाता है पता है? हर एक डिपार्टमेंट का जो बॉस रहता है, जो चीफ रहता है, वही बनाता है असाइनमेंट। तो हर एक शिप के लिए वही बनाता है। मान लीजिए मैं अभी बार में जाऊंगा, तो बार का जो हेड रहता है वो फ्लोरिडा पे हेड ऑफिस में बैठे रहता है, और उसको पता है कौन सा शिप का रिक्वायरमेंट कितना है। मान लीजिए मेरा जो कार्निवल पे है, कार्निवल का फ्रीडम है, कार्निवल का कॉन्कोस्ट है, कार्निवल का पैराडाइज है, कार्निवल का इलेशन है, कार्निवल का सनराइज है, बहुत सारा ऐसा शिप है। तो इस शिप में कौन सा शिप में कितना रिक्वायरमेंट है, ये क्या होता है, जो शिप का मैनेजर होता है, मान लीजिए बार का एक मैनेजर है, उसका एक रिक्वायरमेंट है, मेरे को 50 स्टाफ चाहिए इस शिप के लिए। तो वो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट भेजता है, डिमांड भेजता है हेड ऑफिस में। तो हेड ऑफिस में जो चीफ है बार बार का, वो अभी देखता है मेरा कितना स्टाफ बाहर बैठा है। बोले तो अभी छुट्टी पे है, ये इधर उधर है। तो उस हिसाब से वो रिक्रूट करके उस शिप में भेजता है। इसमें किसी का हाथ नहीं है। जो क्रूज का जो मैनेजमेंट रहता है उसका भी हाथ नहीं रहता है, और इंटरनल कुछ स्टाफ है उसका भी हाथ नहीं रहता है इसमें, ठीक है। तो इसका जो हाथ रहता है एकदम हेड ऑफिस से करता है। तो इसमें कोई कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। आप लोग सोचेगा
कोई इसको बोलेगा तो मैनिपुलेट हो जाएगा, उसको बोलेगा मैनिपुलेट हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ में आया। तो इसलिए कोई भी टाइम असाइनमेंट अगर आपको आया है तो आपको देखिए, मेरा असाइनमेंट आया है फरवरी को, फर्स्ट वीक। तो मैं सोचूंगा इतना दिन बाकी है, अभी दिसंबर का कुछ दिन बाकी है, 10 दिन, और जनवरी का भी 30 डेज, तो बोले तो 40 डेज इधर है और मैं उधर जाऊंगा 5-6 तारीख को, तो उधर भी 5-6 दिन हो गया। तो मेरे को कितना दिन अभी बैठना पड़ेगा था, 50 दिन तक। तो 50 दिन तक मैं बैठूंगा, मैं सोचूंगा, मैं थोड़ा जल्दी कोशिश करता हूँ कोई भी अच्छा अगर असाइनमेंट मिल जाता तो जनवरी में। तो देखिए, अगर जनवरी में कोई असाइनमेंट होता तो मेरे को मिल जाता, कोई अगर जनवरी में वो असाइनमेंट रहता तो मेरे को मिल जाता। क्यों नहीं मिला है, उसका ये जो ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन का डिमांड जैसा होता है उस हिसाब से आपका वो मिलता है, असाइनमेंट मिलता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। तो जो असाइनमेंट आपको मिला है वो 14 डेज के अंदर आपको एक्सेप्ट करना है, अगर आपको जाना है तो। अगर आपको जाना है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो 14 डेज बाद फिर वो चेंज होकर दूसरा असाइनमेंट आएगा आपको बाद में। और आपको अगर उस असाइनमेंट पसंद नहीं है, मान लीजिए वो एक क्रूज है, कोई भी एक क्रूज है, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा सा जानकारी है इसमें, आपका कोई फ्रेंड है उधर, तो उसमें आप क्या कर सकता है, वो असाइनमेंट को आप डिनाई कर सकता है, टीएम हब खोल के उसको डिनाई कर सकता है। और अगर आप कन्फ्यूज है असाइनमेंट जाऊंगा क्या नहीं जाऊंगा, तो उसमें कन्फ्यूज का भी एक ऑप्शन रहता है, क्या है उसका मैं अभी भूल गया, मे बी ज्वाइन लेटर, ऐसा कुछ एक ऑप्शन है, 3 ऑप्शन रहता है, एक है आई विल ज्वाइन, और एक है डिनाई रहता है, और एक है मे बी, ऐसा कुछ ऑप्शन है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो उस असाइनमेंट को तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर आपको जाना नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अब देखा है उस क्रूज में अच्छा नहीं है, क्या बोलता है, उस क्रूज का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो उसको डिनाई कर सकता है, डायरेक्ट डिनाई कर सकता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, आप 3 बार कैंसिल कर सकते हैं, ऑप्शन 3 बार कैंसिल कर सकता है, 3 बार के बाद आपके पास असाइनमेंट नहीं आएगा। तो ये थोड़ा दिमाग में रखिए, कभी भी असाइनमेंट कैंसिल करने का पहले आपके पास अगर कोई जॉब है तो सही है, आपके पास अगर जॉब नहीं है तो कैंसिल मत कीजिए, जो असाइनमेंट आया उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। कुछ बंदा को ऐसा होता है, क्या पता है ना, मान लीजिए मेरा फरवरी का कोई एक डेट में मेरा असाइनमेंट आया है, और मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ उसमें ज्वाइन करने के लिए, मैं एक्सेप्ट करके रखा हूँ, बाद में पता चला मेरा असाइनमेंट जो है वो फरवरी नहीं, वो जनवरी का एंडिंग में 31 जनवरी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मुश्किल नहीं है, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये जो बात है, ऐसा चेंज होके आगे आ सकता है, और फिर चेंज होके बाद में भी जा सकता है। ये असाइनमेंट चेंज होके मेरे को मार्च में भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है पेशेंस आपको रखना चाहिए, जो असाइनमेंट है इसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक होता है ना, एक सोने का खजाना है, ये आपका हाथ से नहीं जाना चाहिए। आप कोशिश कीजिए इसको पकड़ के रखने के लिए, एक खजाना होता है, बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, एक खजाना है, इसको कोशिश मत कीजिए हाथ से छोड़ने के लिए, ऐसा मत कीजिए, उसको पकड़ के रखिए। कोई भी असाइनमेंट आया तो उसको ऐसा एक्सेप्ट कर लीजिए संग संग। कुछ टाइम में ऐसा होता है ना, अभी देखिए ना, फिलहाल इंडिया में फिर कोरोना का लिए एक क्राइसिस स्टार्ट होने लग रहा है, बट ये कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से, फिर भी कुछ हो भी सकता है। तो कुछ भी असाइनमेंट अभी आ रहा है उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ो मत। तो इसमें क्या होगा, आपका अगर बहुत जल्दी असाइनमेंट है, फरवरी जनवरी ऐसा कुछ टाइम में है, तो अब लाकी हो, एक बात है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा जनवरी में असाइनमेंट क्यों नहीं आता है। आपको पता है जो क्रूज का जो बिजनेस होता है ना, ये दिसंबर और जनवरी में डाउन होता है, क्योंकि हर एक बिजनेस का एक सीजन होता है। सेम क्रूज का बिजनेस दिसंबर और जनवरी में डाउन होता है। इसलिए क्यों पता है, जनवरी और दिसंबर महीना में ठंडा रहता है, तो इसलिए क्या होता है, जो अमेरिकन कल्चर है उन लोगों का उस टाइम शादी स्टार्ट होता है, शादी। तो शादी होगा तो वो लोग उधर ही रहेगा, वो छोड़ के कंट्री छोड़ के बाहर नहीं जाएगा उस टाइम। तो उस टाइम क्रूज ज़्यादा बिजनेस नहीं होता है क्रूज में। और एक रीजन है जो क्रिसमस है, जो क्रिसमस मनाने के लिए हर एक बंदा ना उसका घर में आता है, जो अमेरिकन वाला लोग बाहर रहता है, कुछ भी जगह में रहता है, वो घर में आता है सेलिब्रेट करने के लिए उसका फेस्टिवल, उसका फैमिली के साथ। तो इसलिए क्या होता है, उस टाइम क्रूज का जो बिजनेस है वो ज़्यादा चलता नहीं है। तो क्रूज बिजनेस उस टाइम क्या होता है, चलता नहीं है क्या, क्रूज चलता है, हमेशा चलता है, क्रूज तो खड़ा नहीं रहता है। तो उस टाइम क्या होता है, ये लोग चैरिटी करता है। चैरिटी बोले तो बहुत ऐसा जो गरीब है अमेरिका और दूसरा कोई कंट्री से, जो गरीब है, क्रूज का जो एक्सपेंस वो बेयर नहीं कर सकता है, तो इन लोगों को ये लोग उठाता है। कोई कोई ऐसा है जो ओल्ड एज होम है, उससे बुढ़ा बुढ़ी आदमी को सबको उठाता है, इसको घुमाने लेके जाता है, समझ में आया ना, क्रूज कंपनी लोग करता है ऐसा।
तो उसमें क्या होता है ना, आपका जो पैकेज होता है बहुत चीप होता है, आपको 100 रुपया में रूम मिल जाता है, $75 में, सॉरी $75 $100 में रूम मिल जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, क्रूज़ का बिजनेस जो है ये लोग थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसा करता है, एकदम चीप लेवल पे करता है ताकि हर एक आदमी उसमें आ सकता है। तो इसमें चैरिटी का एक स्ट्रैटेजी रहता है बिजनेस का। तो उसमें ये लोग पूरा चैरिटी करेगा, जो दिसंबर का लास्ट बोले तो दिसंबर 15 तारीख से, और जनवरी आपका एकदम फुल जनवरी, ये लोग 45 डेज ये डिजाइन करता है बिजनेस ऐसा, क्या चैरिटी वाला सिस्टम। तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम प्राइस में आपको ज़्यादा दिन घुमाएगा। पता है क्या करेगा, उस टाइम पैसा तो नहीं उठा पाएगा, तो इसलिए वो लोग क्या करता है, आपको समंदर के अंदर रख देता है 15 दिन तक। जो क्रूज होता है 3 दिन 4 दिन का, वो क्रूज हो जाएगा 10 दिन। जो क्रूज होता है 7 दिन के लिए, वो क्रूज हो जाएगा 15 दिन। तो ये लोग लेके आपको घुमाएगा। अब जितना घूमेगा बाद में बोले तो समंदर के अंदर, आपको तो खाना पड़ेगा, खाना तो ये लोग दे देगा। अब तो थोड़ा दारू वारू खरीद के पिएगा, कुछ भी करेगा, उधर जाके कैसीनो खेलेगा, तो आपका जो पैसा है वो आप खर्च करेगा उधर। तो ये खर्च करने से क्या होता है, क्रूज का पैसा आ जाता है, रिटर्न आ जाता है, बोले तो उसका जो प्रॉफिट है वो उठ जाता है, बट उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट उठता है। तो इस टाइम क्या करता है, ज़्यादा रिक्रूटमेंट ये लोग नहीं करता है, ज़्यादा स्टाफ हायर नहीं करता इस टाइम, जो दिसंबर और जनवरी में। तो कब करेगा फिर, जनवरी का बाद से, बोले तो फरवरी फर्स्ट वीक से एकदम धड़ाधड़ बिजनेस आप होगा, और उस टाइम एकदम ये लोग रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देगा। तो जिसको भी अभी असाइनमेंट आ रहा है ना, क्या आपको थोड़ा कोशिश करके देखिए, जनवरी का लास्ट डेट में आपको डेट मिलेगा। और बहुत रेयर केस है जो जनवरी का 10 तारीख 11 तारीख आपको मिलेगा, नहीं तो 20 तारीख का बाद ही आपका डेट है ज्वाइनिंग। आप लोग थोड़ा सा कोशिश करके देखिए, आप लोग का जो ज्वाइनिंग डेट है वैसा ही होगा, और नहीं तो सब फरवरी में। तो क्रूज़ का बिजनेस ऐसा ही होता है, आप लोग को थोड़ा सा जानकारी मिला है। और जो भी भाई मेरे को ऐसा है कि आप एक क्या बोलता है उसको, टाच पे रहना चाहते हो, तो वो मेरा ग्रुप है, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और ग्रुप देख सकता है मेरा स्क्रीन पे अभी। इस ग्रुप पे फेसबुक में जाके सर्च कीजिए CC CCC मार के, तो ये ग्रुप आ जाएगा आपको। इसमें आप लोग आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और ग्रुप का जो लिंक है, इस वीडियो का लिंक पे मैं डाल दूंगा, तो आप लोग इधर से भी ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप में। और अगर कुछ भी जानकारी है तो ग्रुप में डाल सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है। और क्रूज़ का आपके पास अगर फोटो वगैरह कुछ है तो वो भी शेयर करो इधर, तो ये अच्छा होगा, एक अच्छा कम्युनिटी बनेगा। और डायरेक्ट हम लोग ताजा पे काम कर सकता हूँ, कुछ भी बातें कुछ शेयर कर सकता हूँ। कहीं पे जाऊँगा घूमने के लिए तो क्रूज़ में, तो इधर में फ़ोटो और वीडियो पोस्ट करूँगा, तो आप लोगों को पता चलेगा क्रूज़ में कैसे काम होता है, क्या होता है। चलिए देखते रहिए रिसर्च, और संग रहिए, सुस्त रहिए। मेरी क्रिसमस। आप लोग अच्छा से कटाइए क्रिसमस और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिसर्च। बाय।